जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुंछ सेक्टर में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर जो हमला किया था उसमें 4 सैनिक शहीद हुए। इसके बाद से इस इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस बीच सेना के अभियान पर उस वक्त सवाल उठे जब 4 सैनिकों के शहीद होने के बाद कुछ स्थानीय लोगों को सेना ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसमें से 3 लोगों की स्थानीय लोगों की इस पूछताछ के दौरान या उसके बाद मौत हो गई। इस मुद्दे को सेना ने अब बहुत गंभीरता से लिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना ने शुरू कर दी है। ब्रिगेड कमांडर समेत 3 अफसरों को अटैच कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने इस इलाके के दौरे के बाद आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटने की बात तो कही, साथ ही सेना कमांडरों को ये नसीहत भी दी कि वो कार्रवाई बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करें। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का राजौरी पुंछ दौरा ऐसे समय हुआ जब सेना एक मुठभेड़ में अपने 4 जवानों को खो चुकी थी। बाद की पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि सेना पेशेवर ढंग से काम करे, कोई लापरवाही ना हो, ना ढिलाई हो, लेकिन जवाबदेह सेना की तरह काम करे। आर्मी चीफ ने वहां पे कहा है कि आवर कंडक्ट शुड बी प्रोफेशनल, यानी कि हम जो काम करें ये सोच समझ के करें कि हम भारत की सेना है और हमारा जो है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ही आला किस्म का है। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग जिससे कि आम लोगों को कहीं पर भी चोट पहुंचे या क्षति पहुंचे। सेना ने 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होते ही इलाके के ब्रिगेड कमांडर को उस जगह से हटा दिया गया है। पुलिस भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच कर रही है। सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौती और भी बढ़ जाती है जब आतंकी कश्मीर के बजाय जम्मू इलाके पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से कोशिश की जा रही है जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की, और उसमें खास तौर पर उन्होंने राजौरी पुंछ का इलाका चुना है क्योंकि ये बिल्कुल LOC के पास है और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको छुपने की बहुत सारी जगहें हैं, गुफाएं हैं, जंगल हैं घने, तो उतना ही डिफ़िकल्ट है आर्मी और पुलिस के लिए ऑपरेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकल लड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल लड़के जो हैं वो पूरे टेरेन को जानते हैं, हर पगडंडी को जानते हैं, गुफाओं को जानते हैं, छुपने की जगह को जानते हैं। 400-500 लड़के को रिक्रूट करके स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस और आर्मी के साथ लगा देना चाहिए। लगता है बदले हुए हालात में सुरक्षा बलों को राजौरी पुंछ में आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। सेना के सामने चुनौती दोहरी है, आतंकवाद से भी लड़ना है और स्थानीय लोगों का भरोसा भी जीतना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब वो पेशेवर ढंग से काम करेगी, जैसा सेना प्रमुख ने भी कहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और जो कुछ हुआ उसके बाद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस इलाके के दौरे पर जा रहे हैं, सेना के अधिकारियों से मिलेंगे और हालात को समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो सिविल्स जो नागरिक थे उन पर उनके साथ इस तरह की टॉर्चर या जाति की कथित खबरें क्यों आई हैं। मेरे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15वीं कोर को कमांड कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपसे बात करने के लिए। राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले तकरीबन 32-33 साल से पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं कि एक प्रॉक्सी लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखें पूरे वक्त, ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। जब से आर्टिकल 370 को निकाला गया, धारा 370 को निकाला गया, हमारी इंटीग्रेशन जो है कश्मीर की आवाम के साथ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। इससे जो है दहशतगर्दी कम हुई है। वहां पर फौज का, आर्मी का, CRPF का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ एक साथ जो है वहां पर एक ग्रिड बनाया हुआ है, जो लेयर्ड ग्रिड है, अलग अलग जगहों पर ग्रिड है। इन्फिल्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान जब कोशिश करता है कोई प्लानिंग करने के लिए तो उनको 2 से 3 महीने लगते हैं कोई ऑपरेशन करने के। इसके बनिस्बत वो समझते हैं कि ये पीर पंजाल के दक्षिण का इलाका जो है, पुंछ राजौरी का इलाका, इसके अंदर
ज्यादा आसान है इसको करना क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और इस एरिया में वो उनके उनके मुताबिक यहां पर सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट कुछ हद तक अभी भी जारी है और वो उस कोशिश को, उस सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यहां से, इस इलाके से कुछ ट्रूप्स को निकाला गया है, फौज के कुछ ट्रूप्स को निकाल के लद्दाख भेजा गया था, मगर मैं नहीं समझता हूं कि उसका इतना असर हुआ है क्योंकि ये ट्रूप्स आमतौर पर रियासी उधमपुर के इलाके से निकाले गए थे और ना कि पुंछ राजौरी के इलाके से। मगर आखिर में मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी इसलिए और ज्यादा बढ़ी है क्योंकि कुछ हमारे प्रोसीजर जो है आर्मी के वो डेटेड हो गए हैं। मतलब जिस तरह से हरकत करनी चाहिए, जिस तरह से हमको सर्च के ऑपरेशन करने चाहिए, वो उसमें कुछ ना कुछ कमजोरियां आई है। खास तौर पे जब देखते हैं आप कि किसी ऑपरेशन में आपको रीइंफोर्समेंट भेजना पड़ रहा है तो एक या दो गाड़ियों के साथ ऐसे रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा जाता है और बिना रोड को सिक्योर करे हुए ऐसे नहीं भेजा जाता है। तो हमें अपना प्रोसीजर जो है, तौर तरीके जो आर्मी के हैं, जो टाइम टेस्टेड है, जो 1990 से चले आ रहे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा रिव्यू इस इलाके के लिए करना चाहिए। ये वजहें हैं जो जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर पुंछ राजौरी के सेक्टर में ये इस तरह से स्ट्राइक, पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो स्ट्राइक करे जा रहे हैं। और आखिरी चीज इसकी वजह यह है कि बनावट, यहाँ की जमीन की बनावट ऐसी है कि जंगलात बहुत है और टूटी फूटी जमीन है, बहुत चट्टान वाली जमीन है और बहुत जल्दी ही लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां तक आप पहुंचते हैं पीर पंजाल की पहाड़ी पर, वहीं से हाइट इसकी काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये आइडियल जगह है जहां पर दहशतगर्दी जो है वो जारी रखी जा सकती। जनरल साहब, हम सब समझते हैं वहाँ की टोपोग्राफी को कि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है LAC का ये, और उसमें छुपना आसान है क्योंकि बहुत घने जंगल है उस इलाके में। लेकिन जो कुछ हुआ भारतीय सेना के साथ, अधिकारियों के साथ, वो सब ने देखा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये शक हुआ कि स्थानीय लोग इन्वॉल्व थे इन मिलिटेंट्स के साथ, इन आतंकियों के साथ, उनमें से 3 नागरिकों की मौत हो जाती है सेना की पास जब वो होते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? ये घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आर्मी जो है वो जानती है कि क्या तरीके होते हैं, सही तरीके पब्लिक के साथ, के साथ किस तरह से डील करते हैं, आर्मी अच्छी तरह से जानती है। कभी कभी नीचे के लेवल पे, ऊपर लेवल पे कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरह का जो अगर वाकया हुआ है, जो अभी भी प्रूव करना है, उसके लिए भी एविडेंस चाहिए, जब ये प्रूव करेंगे। मगर इस तरह के वाकये नहीं होने चाहिए, ये सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक। जब गर्मी होती है थोड़ी, जब इस तरह की कैजुअलिटीज होती हैं, तो नीचे सब टैक्टिकल लेवल पर, यूनिट और यूनिट के नीचे कंपनी लेवल पर कुछ लोग अबे अपने होश कभी कभी खो बैठते हैं और वो ये समझते हैं कि जल्द से जल्द बदला इस तरह का लें टेररिस्ट के खिलाफ। तो उस हालत में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को उठाते हैं एक्सेट्रा। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं किसी तरीके से। आपको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक वहां पुलिस है, पुलिस का सिस्टम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। हम आर्मी के लोग जो है, हम वहां पर लड़ने के लिए हैं दहशतगर्दी के साथ, ठीक है, और ना के लोकल पब्लिक के साथ। इंटेलिजेंस हम खुद बना सकते हैं, ला सकते हैं। हम ज्यादातर इंटेलिजेंस हमारे पास अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं। इसलिए हमको लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने से झिझकना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए पूरे वक्त। जनरल हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। लेकिन जो 3 सिविलियंस की मौत हुई है कस्टडी में आने के बाद, उसके बाद इलाके में तनाव है और शायद इसीलिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर एक बहुत बड़े लेवल के अधिकारियों को उसमें अटैच कर दिया है। अब कल जब रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचेंगे, राजनाथ सिंह, वो किस तरह का कदम उठाते हैं, किस तरह मरहम लगाते हैं उन घावों पर, ये भी देखना होगा। उस पर भी NDTV की नज़र बनी रहेगी।